नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंबई लोकल ट्रेन में गर्भवती महिला के साथ बनी घटना पे। मुंबई की सुबह घड़ी में 8 बजे थे। चर्चगेट की ओर दौड़ती लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सांस लेती सी रुकी और अगले ही पल उसमें लोगों का ऐसा सैलाब घुसा जैसे समंदर ने एक बार में पूरी लहर अंदर फेंक दी हो। ट्रेन के डिब्बे में खड़े लोगों के बीच न हवा के लिए जगह थी न हाथ हिलाने की। हर चेहरा जल्दी में, हर कदम मजबूरी में, हर धक्का आदत में बदल चुका था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसी घटना जन्म लेने वाली थी जो इंसानियत के इतिहास में छोटी भले लगे पर दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाली थी। डिब्बे के बीचों बीच एक गर्भवती महिला खड़ी थी। उसका नाम था आरोही देशमुख। 27 साल की, मुलंड में रहने वाली, एक निजी कंपनी में काम करने वाली साधारण सी महिला, 7 महीने की गर्भवती। चेहरे पर हल्की थकान, आंखों में एक अनकहा डर कि भीड़ के बीच कहीं संतुलन न बिगड़ जाए। एक हाथ से उसने ऊपर का हैंडल पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ पेट पर जैसे मां बनने की रक्षा ढाल हो। ट्रेन जब हर स्टेशन पर रुकती, भीड़ और सिमट जाती और उसके शरीर पर पड़ता हर धक्का उसे अंदर तक हिला देता। बगल में खड़े लोग उसे देख रहे थे पर किसी की नज़र ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। कोई कान में कार्यफोन लगाए अपने दुनिया में खोया था, कोई मोबाइल में डूबा था, कोई बस धक्का खाकर धक्का दे रहा था। सबको एक दूसरे की मौजूदगी महसूस थी पर तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। इसी डिब्बे में दरवाजे के पास खड़ी थी 19 साल की कॉलेज छात्र नायरा पवार, विलेपाले के एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा। कंधे पर बड़ा सा बैग जिसमें किताबें, टिफिन, कुछ सपने और ढेर सारे संस्कार भरे हुए थे। बाल पीछे बांधे हुए, माथे पर पसीने की हल्की बूंदे, लेकिन आंखों में जागती हुई संवेदनशीलता। नायरा रोज लोकल से कॉलेज जाती थी और भीड़ से सूझना उसके लिए नया नहीं था, पर आज की भीड़ में एक मां बनने वाली औरत का संघर्ष उसके लिए अनदेखा करना नामुमकिन था। ट्रेन जब दादर से निकली और माटुंगा की ओर बढ़ी तभी अचानक एक तेज झटका लगा। ट्रेन की गति थोड़ी असंतुलित हुई और डिब्बे में खड़े सभी लोग एक तरफ झुके। इसे झटके में आरोही का हाथ हैंडल से छूटने सा हुआ पर डगमगाए और उसकी आंखों पल भर के लिए बंद हो गई। एक हल्की सी आह उसके होठों से निकली जो भीड़ के शोर में दब गई, पर नायरा के कान तक नहीं, उसके दिल तक पहुंची। बिना एक सेकंड गवाए नायरा ने अपने बैग की जिप खोली। बैग के अंदर से उसने एक स्टील की पानी की बोतल निकाली। कोई फैंसी बोतल नहीं, कोई महंगा ब्रांड नहीं, बस चमकती सी स्टील की बोतल जिसकी ठंडक में इंसानियत की गर्मी छुपी थी। उसने तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और भीड़ को चीरते हुए थोड़ा आगे झुकी। दीदी, पानी लीजिए। उसने आवाज़ थोड़ी ऊंची रखी ताकि महिला तक पहुंच सके। आरोही ने आंखें खोली और सामने एक छात्रा को देखा जो खुद भी हैंडल पकड़े संतुलन बनाए खड़ी थी, लेकिन अपने से ज्यादा किसी और की तकलीफ को संभाले हुए थी। नायरा ने महिला के करीब हाथ बढ़ाया और बोतल उसके होठों तक ले गई। पानी की पहली घूंट ने महिला के गाले की सूखी नसों को राहत दी, दूसरी ने उसकी सांसों को, तीसरी ने उसके भरोसे को कि दुनिया अभी पूरी तरह संवेदनशील नहीं हुई। थैंक यू बेटा, बहुत ज़रूरत थी। आरोही ने बोतल थामते हुए कहा। दीदी, आप बैठ जाइए, भीड़ है, यह जगह बनाती हुई नायरा ने जवाब दिया और अगले ही पल अपने बैग को पेट की तरफ सरकार कर दोनों हाथों से भीड़ को संकेत किया। भाई साहब, अंकल, प्लीज इन्हें बैठने दीजिए, प्रेग्नेंट है। उसने आग्रह नहीं किया, एक तरह से आदेश सा दिया, लेकिन उसमें अहंकार नहीं, चिंता थी।
कुछ चेहरे अब भी उदासीन थे, पर एक बुजुर्ग आदमी की आंखों में कुछ पिघला। अरे बच्ची, सही बोल रही है, हटो जरा, उसने कहा और थोड़ी जगह बनाई। एक एक कर कुछ लोग जिस खिसक के मजबूरी से नहीं, संस्कार की ताकत से सीट पर बैठी एक महिला ने सरकाते हुए जगह छोड़ी और कहा, दीदी बैठिए। नायरा ने धीरे से आरोही का हाथ पकड़कर उसे सीट तक पहुंचाया। आरोही जब बैठी तब उसके चेहरे की थकान कम नहीं हुई थी, पर दर्द जरूर कम हो गया था। उसके माथे पर अब पसीना कम और सम्मान की एक चमक ज्यादा थी। नायरा खुद खड़ी रही। उसने बैग वापस कंधे पर टांगा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो कि मदद बोझ नहीं, कर्तव्य है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एक छोटे से काम ने कई आंखें खोल दी थी। जो लोग धक्के को रोजमर्रा मान चुके थे, वे आज इंसानियत को असाधारण मनाने लगे थे। एक कॉलेज का लड़का जो पहले मोबाइल में खोया था, अब नायरा को देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, इतनी भीड़ में भी दिल के लिए जगह बची है। एक 40 साल का आदमी मन में शर्म महसूस कर रहा था कि उसने महिला को देखा तो था, पर हाथ नहीं बढ़ाया। एक औरत अपने बच्चे को गोद में उठाए खड़ी थी और मन ही मन कह रही थी कि काश मेरी बेटी भी ऐसी बने। ट्रेन अपने रास्ते पर थी, पर डिब्बा अब वही नहीं था। भीड़ अब भी थी, धक्के अब भी थे, जल्दी अब भी थी, पर दिलों में एक हलचल भी थी, जिसे नायरा पवार ने बिना भाषण दीना नारे, बिना प्यार के पैदा कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि संस्कार किताबों में नहीं, बैगों में नहीं, घरों की दीवारों में नहीं, व्यवहार में बसते हैं। माटुंगा से चर्चगेट तक के सफर में आरोही बैठी रही। उसने पानी की बोतल वापस नायरा को दे दी और कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ऐसे बच्चे वही पाल सकते हैं जिनकी जड़ों में अच्छाई और सच्चाई हो। नायरा ने बस इतना कहा, दीदी आप सुरक्षित रहे, बस यही काफ़ी है। चर्चगेट स्टेशन आया, भीड़ बाहर निकली, ट्रेन खाली हुई और पीछे रह गई एक याद चर्चगेट स्टेशन पर। ट्रेन से उतरने के बाद भी नायरा पवार के मन में डिब्बे का दृश्य घूम रहा था। आम दिनों में वह ट्रेन से उतरते ही कॉलेज की सीढ़ियों, असाइनमेंट की डेडलाइन और दोस्तों की बातचीत में खो जाती थी। लेकिन आज की सुबह ने उसके अंदर कुछ गहरा बदल दिया था। जिस स्टील की बोतल से उसने आरोही देशमुख को पानी पिलाया था, वह अब भी उसके हाथ में थी। ठंडी जरूर थी, पर उसके भीतर एक ऐसी गर्म याद समा गई थी जिसे कोई मौसम ठंडा नहीं कर सकता। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, मदद करने के लिए किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती, बस नज़र और नियत की ज़रूरत होती है। और शायद इसी नज़र की ताकत से एक और कहानी उसी दिन उसकी ज़िंदगी में जुड़ने वाली थी। स्टेशन से बाहर निकलते समय सड़क पर बसों, टैक्सियों और ऑफिस जाने वालों की भीड़ के बीच उसने देखा कि एक महिला गोद में 1.5 साल के बच्चे को उठाए पानी की बोतल खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा था। उसका एक हाथ बच्चे को संभालने में था, दूसरा पर्स में सिक्के खोजने में, और चेहरे पर वही बेबस थकान जो सुबह ट्रेन में आरोही के चेहरे पर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ट्रेन के शोर में एक आह दबी थी और यहाँ सड़क के शोर में एक बच्चे का रोना, पर तकलीफ की भाषा वही थी। नायरा बिना देर किए उसके पास गई और वही बोतल आगे बढ़ाते हुए बोली, आंटी प्लीज़ ये पानी के लिए लीजिए, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। महिला ने पहले झिझक दिखाए, फिर उसके चेहरे पर राहत उतर आई, जैसे किसी अनजान शहर में किसी अपने ने आवाज़ लगा दी हो, अरे नहीं बेटा तुम रखो, मैं खरीद लूँगी। लेकिन नायरा ने इस बार भी आग्रह को कर्तव्य में बदलते हुए बोतल
उसके हाथ में थामा दी। आंटी, आपने झटके नहीं दिए खाए, पर थकान तो वही है, आप पी लीजिए। और महिला ने घूंट लिया, बच्चे को सूप कराया और उसकी आंखें भीग गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ पानी नहीं, सम्मान का घूंट था। उस सम्मान का जो अक्सर भीड़ में कहीं गिर जाता है और कोई उसे उठा नहीं सकता। महिला ने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, आज मुंबई ने मुझे फिर अपना बना लिया, वरना यहाँ लोग एक दूसरे को छूते तो है पर महसूस नहीं करते। नायरा ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया, जैसे कह रही हो, इंसानियत को शब्द नहीं, फर्क चाहिए, और कर्म में गर्व नहीं, विनम्रता चाहिए। लेकिन इस मुलाकात के बाद जब महिला ने उसे उसका नाम पूछा तो नायरा को लगा कि किसी का आशीर्वाद पूछकर नहीं मिलता, वह बस खुद चलकर आ जाता है। नायरा, नायरा पवार, उसने धीरे से कहा। महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। नायरा, आज तुमने 2 माँओं को पानी पिलाया है, एक वो जो बच्चे को जन्म देने वाली है और एक वो जो बच्चे को संभालते संभालते खुद सूख रही थी। तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे हाथ में बोतल थी और तुम्हारी पीठ पर संस्कारों का पूरा समंदर। ये सुनकर नायरा की आंखों में भी नमी उतर आई, क्योंकि तारीफ उसे भारी लगती थी पर आशीर्वाद उसे हल्का कर देता था। कॉलेज में यह बात फैलने में देर नहीं लगी, क्योंकि अच्छे कामों का शोर मुंबई लोकल के धक्कों जैसा तेज नहीं होता, पर उसकी गूंज सोशल मीडिया की रफ्तार से भी आगे निकल जाती है। उसकी सहेली मीरा सावंत ने उसकी यह घटना इंस्टाग्राम पर लिखा दी, पर फैशन नायरा की बोली में रखा बैग भारी था, पर दिल उससे भारी निकला और पोस्ट वायरल होने लगी, कमेंट आने लगे। कोई लिख रहा था, मुंबई में आज भी इंसानियत सफ़र करती है। कोई कह रहा था कि सीट तो ट्रेन की थी पर जगह दिल में बन गई। और किसी ने लिखा, ऐसे संस्कारों को सच्चा सलाम। लेकिन इस वायरल होने के पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को किसी बहस, किसी नेता, किसी भाषण से उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद एक आम सी छात्र के असाधारण व्यवहार से मिली थी, जिसने टिकट नहीं काटा पर दिलों का सफ़र जरूर आसान कर दिया, जिसने भीड़ से शिकायत नहीं की बल्कि भीड़ के बीच इंसान खोज लिया, जिसने यह नहीं कहा कि कोई और क्यों नहीं मदद कर रहा, बल्कि यह किया कि मैं कर सकती हूँ। और शायद इसी में दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति छुपी होती है, एक ऐसी क्रांति जो बिना झंडों के उठाती है और बिना युद्धों के जीत जाती है। और यही कारण था कि शाम तक जब नायरा घर लौटी तो उसकी माँ वैदेही पवार पहले से ही पोस्ट देख चुकी थी। उसने बेटी को गले लगाया, कुछ बोली नहीं, क्योंकि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। गर्व और कर्तव्य के बीच का फर्क आज इसकी बेटी ने खुद समझा दिया था। और ये घर की दीवारें जो अक्सर संस्कारों के पोस्टर टांगती है, आज संस्कारों की सत्य कहानी खुद महसूस कर रही थी, क्योंकि एक बोतल ने एक सीट को और एक सीट ने 3 दिलों को जोड़ दिया था। एक मदद पाने वाली माँ, एक मदद देने वाली बेटी और एक मदद की गूंज सुनने वाला पूरा शहर। दोस्तों, ऐसी न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।